हाँ ये सर, स्टार्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी अपने जितने भी लोगों ने, नए लोग हैं, उन्होंने ये पोएम जो देखी मिस्टर एस पी बारिश सर की थी, जिन्होंने बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंज किया है। और उसमें आपने एक सेंटेंस तो पक्का देखा सुना होगा कि आओ मिलकर बनाते हैं नया समाज। सो हम एक नया समाज बनाने की ओर चल रहे हैं, और बहुत सारे, बहुत हजार और लाखों की तादाद में लोगों के लाइफ में चेंजेस आ चुका है इस बिजनेस की वजह से, और आ भी रहा है, राइट। सो ये हर एक चीज के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। मेरा नाम है शेखर आठवले, मैं और मेरी वाइफ स्वप्ना आठवले पैशनेटली ये दोनों भी बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। मैं एक जापानीज कंपनी के साथ भी काम कर रहा हूँ, राइट। और एक मल्टीनेशनल कंपनी है, एज ए सीनियर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव करके काम कर रहा हूँ। बहुत बार पूना में या पूना के बाहर ऑल ओवर इंडिया और इंडिया के बाहर भी टूर में रहता हूँ। इसके बावजूद ये बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ माई ड्रीम एंड बिकॉज ऑफ सिक्योर्ड इनकम। तो सिक्योर्ड इनकम क्या है, ड्रीम क्या होना चाहिए, वो तो सब बात करेंगे, राइट। तो अभी आगे चलते हैं कि हर एक को मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपना अपना वीडियो ऑफ रखेंगे तो उनको ही फायदा होगा, क्योंकि अगर आप आपके मोबाइल में दिख रहे हो इसका मतलब आपका वीडियो ऑफ ऑन है, राइट। और उसके कारण इंटरनेट का स्पीड आपका कम हो जाता है, और जैसे इंटरनेट का स्पीड कम हो जाता है आपको ये प्रेजेंटेशन ठीक तरह से सुनने को नहीं आएगा, या फिर दिखेगा भी नहीं, राइट। सो प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने के पहले बोलना चाहूंगा कि कीप काम एंड स्टे ओपन माइंडेड। व्हाई कीप काम एंड स्टे ओपन माइंडेड? बिकॉज अगर हम लोग शांति से इसको समझ के लेंगे और ओपन माइंडेडली समझ के लेंगे, तब जाके मैं आज जो भी आपको एविडेंस के साथ सब कुछ चीजें दिखाने वाला हूँ, मतलब प्रूफ के साथ, और जो रियलिटी के ऊपर बात करने वाला हूँ, वो आपको कंफर्म हो जाएगी और आपके माइंड में वो उसके थॉट्स क्लियर हो जाएंगे, राइट। सो दैट्स व्हाई कीप काम एंड स्टे ओपन माइंडेड। तो चलो चलते हैं। वेलकम करना चाहूंगा सभी लोगों को कंज्यूमर इंपावरमेंट अपॉर्चुनिटी में। तो कंज्यूमर मतलब क्या है? ग्राहक, ये तो सभी लोगों को मालूम है। इंपावरमेंट करना यानी क्या है? इंपावर करना यानी हर एक को सशक्त बनाना। जो कंज्यूमर है, ग्राहक है, उनको सशक्त बनाने की ये संधि है। अभी एक सिंपल चीज है कि कंज्यूमर कौन है, राइट। यहाँ जितने भी लोग इस मीटिंग में है भी और जो नहीं भी है, सभी लोग कंज्यूमर है। ये पूरी प्रोडक्ट की दुनिया है दोस्तों। शर्ट, पैंट, जीन्स, कुर्ती, शूज, आप जितने भी यूज कर रहे हैं सभी प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स ही है। आप घर में चल रहे हैं तो जिसके ऊपर से चल रहे हैं, नीचे जो भी फर्श है, टाइल्स है, वो भी एक प्रोडक्ट है। तो हर एक चीज प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट के दुनिया में हम लोग है। लेकिन प्रोडक्ट के दुनिया में है, हम लोग को खरीदारी कर रहे हैं, तो उसको हम लोग सशक्त बन रहे हैं कि नहीं? जितना पैसा दे रहे हैं उतना ही पैसा उस पैसे के आगे सोचने की प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो उससे एक्स्ट्रा इनकम कैसे आएगी? तो ये प्रोजेक्ट आप अगर स्टार्ट टू एंड ठीक तरह से समझ के लेंगे तो आपको इनकम भी कैसे आती है और कंज्यूमर होने के बेनिफिट्स भी क्या है, वो सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी, राइट। सो कोई भी हमारे हाथ में नया प्रोजेक्ट रहता है, जैसे अभी समझ के चलते हैं कि ये प्रोजेक्ट करना है हमें, राइट, या फिर ये एक नया प्रोजेक्ट है आपके नए लोगों के लिए, राइट। तो नया है तो सबसे दिमाग में पहले क्या आती है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें आती है? एक आता है वाह, राइट, क्यों करना है। दूसरा क्या आता है? हाउ, कैसे करना है। सो व्हाई यानी क्यों, और हाउ यानी कैसे। लेकिन अगर क्यों और कैसे ये दोनों में इंपॉर्टेंट क्या है देखने को जाएंगे तो क्या इंपॉर्टेंट है? तो इंपॉर्टेंट इज व्हाई। व्हाई इज मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर हमको क्यों ये क्लियर नहीं रहेगा तो हम लोग आगे बिजनेस ज्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे। डायरेक्टली कैसे, मतलब हाउ करना स्टार्ट कर दिया तो ज्यादा से ज्यादा 5 महीना, 6 महीने, 1 साल आप काम कर पाओगे, लेकिन उसके बाद आपको कोई भी ड्राइव नहीं कर पाएगा उस बिजनेस को। बिजनेस को ड्राइव कौन करता है? हम खुद करते हैं क्या? तो नहीं। बिजनेस को ड्राइव करने वाली चीज होती है, वो होती है हमारा ड्रीम, राइट। ड्रीम्स ऑलवेज ड्राइव और बिजनेस हो या अपना जॉब भी हो। हम लोग अभी भी जॉब में जा रहे हैं, या मैं भी गए 23 ईयर से जो भी जॉब कर रहा हूँ पावर इंडस्ट्री में, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव का। तो वो भी क्यों कर रहा हूँ? मेरे ड्रीम्स है। क्या क्या ड्रीम्स है? तो उसमें से जो मेरे ड्रीम्स है मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ। शायद आपके इससे भी ज्यादा होंगे, मेरे भी डेफिनेटली इससे ज्यादा है, क्योंकि मैंने जब लिस्ट बनाई तो 42 टाइप्स के ड्रीम निकले, और हमेशा बढ़ रहे हैं छोटे छोटे जोड़े करके। लेकिन जो मेरी ड्रीम बुक है उसमें 42 टाइप्स के ड्रीम है। नॉर्मल नॉर्मल तो ड्रीम बढ़ रही है। तो क्या है? रुपया, राइट। लेकिन हमें स्पेसिफिक करना होगा कि कितना चाहिए महीने का। 10,000, 20,000, 40,000, 50,000 या 1 लाख रुपया। अगर ये स्पेसिफिक डिफाइन नहीं कर पाएंगे एक डेट देके, तो कैसे फास्ट काम कर सकेंगे? यस और नो, राइट। देन है सपनों का घर, ड्रीम हाउस। ये तो हर एक का ड्रीम होता है। शायद अभी आपका रहेगा मे बी 1 BHK रहेगा, तो उसको अपग्रेड कीजिए, 2 BHK कर दीजिए। कब ले पाऊंगा 2 BHK? अगर 2 BHK तो 3 BHK, 3 BHK तो 4 BHK, 4 BHK है तो पेंट हाउस, पेंट हाउस है तो बंगलो,
अगर बंगलो भी है तो उसके आजू बाजू में बहुत बड़ा गार्डन, ये वो बहुत बड़ी, कुकर में गए तो वो वाड़ी वगैरह रहती है, उस हिसाब से। इसको बोलते हैं अपग्रेड करना हमारे ड्रीम को, राइट। और अगर हम लोगों ने खुद को अपग्रेड नहीं किया तो नोकिया मोबाइल हो जाएगा। ध्यान में आ रहा है? नोकिया एक जमाने में बहुत ही बड़ा मोबाइल था, हर एक को सबको पीछे चल डाल के मोबिया नोकिया ने हर एक फील्ड में मोबाइल के इसमें अलग अलग मॉडल निकाल के सक्सेसफुल हो रहा था। लेकिन उन्होंने क्या किया, एंड्रॉयड को एक्सेप्ट नहीं किया। आपके मोबाइल में, मेरे मोबाइल में अभी एंड्रॉयड है, लेकिन उन्होंने एंड्रॉयड या ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं किया और वो फटक से मार्केट से दूर हो गई। और फिर ओप्पो, सैमसंग, वीवो, ये वो सब आ गए। तो काल के हिसाब से, जमाने के हिसाब से हमें बदलना होगा, इसलिए खुद को अपग्रेड करना जरूरी है। देन है लग्जरी कार। अभी लग्जरी कार किसी को भी पूछेंगे कि यार तुझे कौन सी कार अच्छी लगती है, तो फटक से मन में आता है मर्सिडीज, बेंज, बीएमडब्ल्यू। लेकिन जब लेने के टाइम पे उसकी जब प्राइस निकालते हैं तो 50 लाख एंड अबव की प्राइस है उसकी, 50 लाख के ऊपर वाली है। तो फिर थोड़ा सोचना होता है। तो फिर हम लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं। क्या कॉम्प्रोमाइज करते हैं? कोई छोटी कार लेंगे, जैसे मैंने खुद ने किया था, मैंने i20 ले ली डेफिनेटली। लेकिन मैंने ये ठान लिया है, मैंने एक डेट भी रख रखी है कि मैं i20 को अपग्रेड अपग्रेड करूंगा और उससे भी बड़ी एसयूवी लाऊंगा घर में। कौन सी एसयूवी? एसयूवी का नाम भी लिख के रखा है ड्रीम बुक में। ये होना बहुत जरूरी है। देन विदेश यात्रा, ओवरसीज ट्रैवलिंग बोला जाता है, इंडिया के बाहर की। लेकिन जब मैंने खुद को सवाल पूछा तो क्या मैं मेरे फैमिली को लेके ऑल ओवर इंडिया घुमाऊं कि नहीं, तो जवाब आया नहीं, राइट। तो मैं घुमाऊं, लेकिन फैमिली को लेके नहीं घुमाऊं। मैं घुमाऊं कंपनी के काम के चलते, कंपनी के प्रोजेक्ट्स के चलते, सब जगह घुमाऊं, इंडिया में भी घुमाऊं, इंडिया के बाहर भी। लेकिन क्या फैमिली को लेके घुमाऊं? और कैसे घूमना चाहिए? समय की आजादी के साथ, मतलब क्वालिटी टाइम स्पेंड होना चाहिए फैमिली के साथ। जब भी हम घूमने के लिए जाएंगे, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, जो भी वट, उस टाइम पे क्या हम, हमारे मन में ये रहता है कि नहीं नहीं यार, ये फोन आना है, ये प्रोजेक्ट का काम चालू है, बिजनेस का ये काम है, तो ये मन में झिकझिक नहीं होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड क्वालिटी टाइम स्पेंड विद आवर फैमिली। उसको ही बोला जाता है फ्री टाइम, फ्रीडम, समय की आजादी। और बाद में है मान सम्मान, रिकॉग्नाइजेशन। डेफिनेटली मैं मेरे जॉब में हूँ, मुझे, मैं मेरा एग्जांपल ले रहा हूँ, अब अपना अपना खुद में अपने अपने डायरी में और पेन में लिख दीजिए। मैं मेरे जॉब में हूँ, मुझे जब भी इंक्रीमेंट या प्रमोशन मिलता है, मुझे केबिन में बुलाया जाता है, मेरे बॉस बुलाता है, हाथ में लेटर थमा देता है, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है, और इमीडिएटली आने वाले हफ्ते में या आने वाले 1 महीने में या आने वाले 1 साल में क्या करना है उसके टास्क दे देता है। एट दैट टाइम फिर वो जो भी हमें मिला हुआ है ना लेटर, इंक्रीमेंट का हो या जो भी प्रमोशन का हो, उस टाइम पे हम लोग थोड़ा सा हो जाते कि यार ये तो दे दिया, लेकिन आगे के टास्क भी इमीडिएटली बता दिए। क्या कभी जॉब वालों को स्टेज पे बुला के सब एम्प्लॉयज के सामने, जितने भी एम्प्लॉय है आपके कंपनी में, आप काम करे उधर, 500, 600, 1000 बुलाते हैं और मान सम्मान करते हैं? शायद नहीं। कोई कोई कंपनी में होता होगा, आई डोंट नो, लेकिन मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा हूँ, मुझे तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं आया, राइट। लास्ट 23 ईयर से मैं काम कर रहा हूँ। देन अच्छी सेहत, ये हर एक का ड्रीम होता है और होना ही चाहिए, खुद की और हमारी फैमिली की हेल्दी लाइफ। क्योंकि अगर हम लोग हेल्दी है तो ही अच्छा काम कर सकेंगे, तो ही अच्छा कुछ आगे जाके बड़ा कुछ कर सकेंगे। क्योंकि सिर सलामत तो पगड़ी 50, ये तो कहावत ही है। तो इसके लिए हमें हेल्दी रहना जरूरी है, राइट। ये हम एक चुनिंदा कुछ सिलेक्टिव कुछ ड्रीम डाले हुए हैं, और भी बहुत सारे निकल सकते हैं ड्रीम्स, शॉर्ट टर्म ड्रीम्स और लॉन्ग टर्म ड्रीम्स, ऐसे डिफाइन कीजिए। छोटी छोटी स्कूल के बच्चों की फी, राइट, स्कूल फी, देन स्कूल बस फी, देन घर का सिलेंडर, ये भी अलग अलग है, ये फ्री में आना चाहिए। मैं फ्री की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सपेंस। ये एक ऐसे बिजनेस से आना चाहिए जहां से हमें कोई इन्वेस्टमेंट ना करते हुए भी एक बिजनेस मेंटेलिटी के साथ अगर हम लोग बिजनेस करेंगे, तो अगर अच्छा इनकम आना शुरू हो गया, तो दैट इज कॉल्ड हम लोग हमारे ड्रीम अचीव कर रहे हैं, और वो भी कम सालों में। क्योंकि सैलरी हमें आ रही है अभी भी किसी ना किसी माध्यम से, हम लोग अभी भी इनकम ले रहे हैं। लेकिन उससे 20 या 25 साल में हम लोग, जब अभी घर लेना है तो 20 साल ईएमआई तो भरना होगा मुझे, 15 या 20 साल। लेकिन ऐसा कोई बिजनेस अगर आपके सामने आ गया कि 3 या 5 साल में अगर हम लोग स्मार्ट वर्क करेंगे, तो उससे वो 5 साल में ही पूरा घर क्लियर हो जाएगा ईएमआई, कैसा लगेगा? तो उसी प्रोजेक्ट की तरफ हम लोग अभी चलने वाले। लेकिन इसका मतलब हमारा बिजनेस कौन ड्राइव करता है, हमारा जॉब कौन ड्राइव करता है? हमारा ड्रीम। अगर हमारे ड्रीम डिफाइन है, अगर हम लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं हमारे ड्रीम के ऊपर, तो ही हम लोग जॉब में भी क्यों जा रहे हैं, प्लीज खुद को पूछिए सवाल।
मैं जॉब में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरे फैमिली का जो भी है, कपड़ा, ये वो, खाना पीना, सब ये जाके कुछ सेविंग हो जाए। लेकिन सेविंग कब होता है? जब कॉम्प्रोमाइज होता है तो, राइट। लेकिन अगर बैंक बैलेंस हो जाए तो, क्योंकि बैंक बैलेंस इज डिफरेंट थिंग, सेविंग इज डिफरेंट थिंग, राइट। तो हमारे जो एसपी बारिल सर है, जिनके अभी आपने सभी लोगों ने पोएम देखी, उन्होंने क्या बताया हुआ है? उन्होंने एक अच्छा 18 चैप्टर करके बुक लिखा हुआ है, उसमें एक अच्छे अच्छे उनकी बहुत सारी कोट्स है। और इंदिरा गांधी नेशनल अवार्ड विनर भी रह चुके हैं बारिल सर, और 50 ग्लोबल एडमायरल, उनके बारे में बात करूंगा मैं बाद में। उन्होंने लिखा है, गजब की बात देखो, पहले इंसान सपने बनाता है, मतलब ड्रीम डिफाइन करता है, फिर वही सपने, फिर वही ड्रीम्स इंसान को बनाते हैं। क्या सही बोला है उन्होंने? मतलब पहले हम ड्रीम को डिफाइन करते हैं, और उस ड्रीम को अचीव करने के लिए जब काम करना शुरू कर देते हैं, तो वही इंसान आगे चल के बड़ा हो जाता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए ड्रीम डिफाइन करना बहुत जरूरी है, तभी जाके हम कोई भी काम कर सकते हैं। सो आज के मीटिंग के बाद अपने अपनी लिस्ट बनाइए ड्रीम की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और यहाँ जितने भी लोग हैं, उनमें से अगर 5 लोगों ने भी ड्रीम लिस्ट बनाई, तो आज की मीटिंग का ये मेरा साध्य हो गया, ऐसा मैं बोलूंगा। तो अभी कुछ स्टैटिस्टिक के ऊपर चलते हैं, मैं अभी भी वाई के ऊपर ही बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, राइट। मिडिल क्लास फैमिली का ये गवर्नमेंट का सर्वे है, ये वेस्टीज का या विनिंग टीम का सर्वे नहीं है। मिडिल क्लास फैमिली सर्वाइवल के लिए मंथली इनकम की बात कर रहा हूँ मैं, मंथली में। मैं 1940 वगैरह इतना पुराना नहीं जाऊंगा, चलो 1980 से बात करते हैं। थोड़ा लोगों को मालूम तो होगा 1980 से यहाँ जितने भी लोग हैं, क्योंकि 1960 या 1940 ये बहुत पुरानी बात होगी। 1980 में 1000 रुपीज में हमारी फैमिली का सब चल रहा था, राइट। और तब ज्वाइंट फैमिली थी, और 1000 में भी ज्वाइंट फैमिली चल रही थी। लेकिन 20 साल आगे आए, 2000 ईयर में, तो एक जीरो भी बढ़ गया 1000 के ऊपर, और 10,000 में घर चल रहा था। यस और नो? 2000 तो सभी लोगों को मालूम होगा। लेकिन उस टाइम टाइम पे ज्वाइंट फैमिली नहीं थी। उस टाइम पे ज्वाइंट फैमिली में से कुछ लोग जाना शुरू हो गए थे बाहर काम के सिलसिले। अगर बच्चे बड़े हुए हैं तो वो छोटे गांव से बड़े गांव, बड़े गांव से और उसके बड़े गांव, सिटीज, देन मेट्रोपॉलिटन सिटीज और इंडिया के बाहर, राइट। और इसके कारण ज्वाइंट फैमिली तो छोटी हो गई, तब भी 10,000 में घर चल रहा था। लेकिन यहाँ एक सी नाम की कैटेगरी आई थी, सी। सी मतलब कॉम्प्रोमाइज। इमीडिएटली फ्रीज लेना है, इमीडिएटली अगर समझो कोई टीवी लेना है, तो उस टाइम पे हम लोगों तो कैसे ले पा रहे थे? अपने घर, अपने जब भी हम शोरूम में जाएंगे, तो उसके बाजू में वो ईएमआई वाला बैठता था, राइट। तो ईएमआई करना है, ये करना है, फिर कुछ डाउन पेमेंट करते थे और 8-10 महीने का ईएमआई करते थे। तो उसको बोलता है कॉम्प्रोमाइज। इट मीन्स हम लोग कॉम्प्रोमाइज करके कुछ सेविंग कर रहे थे। और वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ बैंक बैलेंस। सो और अगर 20 साल आगे आएंगे, मतलब 2020 जो अभी चल रहा है, और ऑलमोस्ट 8 मंथ खत्म हो चुके हैं, दो दो दिन बाकी है 8 मंथ खत्म होने को, अगस्त खत्म होने को। और गवर्नमेंट के सर्वे के हिसाब से 1 लाख रुपया घर में चाहिए। कितना? 1 लाख रुपया। तब जाके हम लोग विथ कॉम्प्रोमाइज एक एवरेज जिंदगी जी सकते हैं। खुद को देखिए, बहुत सारे ईएमआई, अभी मेरी सैलरी यहाँ तक आ चुकी है, उसके बावजूद ये ईएमआई वो ईएमआई, और 25 तारीख के बाद या 22 तारीख के बाद एटीएम अलाउ नहीं करता डेबिट कार्ड स्वैप करने के लिए, क्योंकि ईएमआई वीएमआई सब जाने के बाद अकाउंट में ठन ठन गोपाल हो रहता है, ठन ठन गोपाल ऐसे बजते रहता है, ठन 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 ठन, राइट। और गवर्नमेंट ने बताया कि और 20 साल के बाद, मतलब 2040 में 10 लाख रुपए पर मंथ की इनकम लगेगी। तो क्या डू यू थिंक यूर इनकम विल ग्रो एट पर विद द इन्फ्लेशन? मतलब इस हिसाब से आपका सिक्वेंसली बढ़ रहा है क्या इनकम? अगर नहीं है, तो डेफिनेटली हमें ये बढ़ानी होगी। 2040 बहुत आगे है, अभी 2020 की बात कीजिए। मिनिमम 1 लाख रुपया घर में चाहिए फ्रेंड्स, मिनिमम 1 लाख, तब जाके कॉम्प्रोमाइज के साथ लाइफ हो सकती है, राइट। देन सेकंड थिंग, अभी चलते हैं थोड़ा सा बाहर। कंसेप्ट क्या है ये तो सब लोगों को मालूम है। क्या आपके मोबाइल में है ये सभी? अमेजॉन, ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, बाइजूस लर्निंग ऐप, डेफिनेटली है। अमेजॉन कितना काम कर रहा है, सबसे रिचेस्ट हो गया, लेकिन खुद के मैन्युफैक्चरिंग कितने हैं उसके? कुछ भी नहीं। खुद के शॉप्स कितने हैं? कुछ भी नहीं। कुछ वेयर हाउस डेफिनेटली है। और वो क्या कर रहा है? एक एक एप्लीकेशन आपके मोबाइल में दे दिया। फ्रेंड्स, हमारा मोबाइल स्मार्टफोन नहीं रहता है जब हम परचेस करते हैं। मोबाइल में जब एप्लीकेशन आते हैं, तब वो मोबाइल स्मार्टफोन हो जाता है, तब तक वो आउटगोइंग और इनकमिंग वाला ही रहता है, राइट। देन ओला, ओला की एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको उबर का भी मालूम पड़ेगा। सेम एज लाइक जोमेटो है और स्विगी है। ओला ने क्या किया, एक एप्लीकेशन दे दिया कस्टमर को, बोल दिया डाउनलोड कीजिए, राइट। डाउनलोड करने के बाद उनको बोल दिया कि जब भी आप टैक्सी बुक करोगे,
तब ड्राइवर आपको ढूंढते हुए आएगा। सेम चीज ड्राइवर को बता दी, और ड्राइवर ने क्या किया, उसने भी ऐप डाउनलोड किया और उसको भी यही बताया गया कि आपको कस्टमर ढूंढते हुए आएगा। बीच हर एक ट्रिप में 20% का कमीशन ओला ले रही है। मैं पुणे से हूँ, तो पुणे का जब मैंने रिसर्च किया था तो 5000 टैक्सीज पुणे में है ओला की। सपोज चलो मान के चलते 3-3 ट्रिप ही दिन में हो रही है उनकी, कंपटीशन के कारण। तो अभी 15,000 ट्रिप होती है दिन की, तो उसमें से 20% तो ओला ले रहा है हर एक ट्रिप के पीछे, तो क्यों नहीं अमीर होंगे। तो यहाँ एक सिंपल सवाल है, प्लीज नोटपैड में लिखिए उसका जवाब। आपको जवाब लिखना है, सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है मोबाइल में आपके जो आपको इनकम दिला रहा है, खुद को आपको, आपके फ्रेंड को दिला रहा है क्या, आई डोंट नो, आपके और कोई कंपनी को दिला रहा है क्या, आई डोंट नो, लेकिन ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है जो आपके मोबाइल में है और आपको इनकम दिला रहा है। आई डोंट थिंक सो कोई है, अगर है तो भी लिखिए, हम लोग क्लास में डेफिनेटली बात करेंगे, राइट। तो और एक कंसेप्ट थोड़ा समझ के लेते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मतलब आपके और मेरे बाजू वाला दुकानदार, सिंपल भाषा में बोलना है तो आपके और मेरे बाजू वाला दुकानदार, जैसे कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपके दुकान में मिलते हैं बाजू में, जैसे मैंने इधर लिखा है बहुत सारे वाडीलाल, ये वो, रिलायंस, टाटा, गोदरेज के, पतंजलि के प्रोडक्ट्स, देन आप पार्ले जी बोल सकते हो, बिस्लेरी बोल सकते हो, जो भी ब्रिटानिया बिस्किट बिस्किट जो भी ले रहे हो, क्या वो दुकानदार खुद बनाता है? नहीं, वो किसी ना किसी मैन्युफैक्चरर से आता है। लेकिन मैन्युफैक्चरर से दुकानदार तक आने तक बीच में रहता है डीलर, सब डीलर, ट्रेडर, सब ट्रेडर, और टीवी पे चलने वाली बहुत बड़ी एडवर्टाइज। वो बड़ी क्यों बोल रहा हूँ, टाइम के हिसाब से बहुत छोटी रहती है लेकिन पैसों के हिसाब से बहुत बड़ी रहती है। एक सेलिब्रिटी कोई भी आता है, कोई क्रिकेट का प्लेयर रहता है, या कोई टीवी सीरियल का सेलिब्रिटी रहता है, या मूवी में काम करने वाला रहता है, वो बहुत सारा पैसा लेता है, और बहुत सारा पैसा लेता है कुछ सेकंड्स का, लेकिन साल भर का कॉन्ट्रैक्ट करके रहते हैं। ऐश्वर्या राय आती है और बोलती है जरा सा लक्स, हाथ में लक्स तो है नहीं, लेकिन 27 करोड़ का साल का उसका कॉन्ट्रैक्ट है। ये कौन भर रहा है, बीच वाले जितने भी पैसे। अभी डीलर सब डीलर के पास लाता है, सब डीलर से ट्रेडर के पास लाता है, ये क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कोई थोड़ी ना चेंज कर रहे, ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। मैं इनका बिजनेस गलत है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं क्या मार्केट में चल रहा है उसके ऊपर बता रहा हूँ। लेकिन हमारे तरफ, मतलब कस्टमर की तरफ, कंज्यूमर ग्राहक की तरफ आते आते 40 रुपए की चीज अगर 100 रुपीज में हो रही है, तो ये बीच वाले लोगों में जो 60 रुपए बटा जाता है, राइट, वो किसके पॉकेट से जा रहा है? डेफिनेटली हमारे। तो ये हम लोग इसको क्यों एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं? 40 रुपए की चीज ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरर वाला और एक प्रॉफिट लगा दिया तो 45 हो सकती है, तो 45 रुपए में क्यों नहीं मिलेगी हमें? लेकिन बीच वाले डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, टीवी के ऊपर एड चलती है, इसलिए 60 रुपीज हम लोग एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं फ्रेंड्स। और 60 रुपीज इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर विद प्रॉफिट 40 रुपीज लग रहा है, उसके बावजूद 60 रुपए ज्यादा, तो 40 से बड़ा 60 है। तो हम लोग कितना इसको ज्यादा दे रहे हैं, राइट। तो बहुत सारा पैसा भर रहे हैं। तो ये सब चल रहा था, जितने भी मैंने कंसेप्ट दिखा है वो 4 टाइप की इनकम पे चलते हैं। लेफ्ट साइड में है एम्प्लॉय है और सेल्फ एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय यानी जॉब करने वाला, सेल्फ एम्प्लॉय यानी डॉक्टर रहेगा, या फिर एडवोकेट रहेंगे, या ट्रेनर रहेंगे कोई, या आपके आजू बाजू वाला छोटा दुकानदार। ये लोग क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल एफर्ट्स कर रहे हैं। अगर जॉब करने वाला छुट्टी नहीं लेता है, छुट्टी लेना है उसको, कुछ घर में त्योहार है या कुछ फंक्शन है, तो अगर लीव बैलेंस रहेगी तो दैट इज ओके, अदरवाइज उसके सैलरी में से वो कट हो जाएगा। सेम चीज सेल्फ एम्प्लॉय में, डॉक्टर जब तक क्लिनिक चालू रखेगा, या आपका बाजू वाला दुकानदार जब तक दुकान चालू रखेगा, तब तक उसका बिजनेस चलने वाला है, राइट। 5-6 दिन बंद करके गया तो उसका बिजनेस उस दिनों में नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब लिमिटेड इनकम है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव इनकम, राइट। और राइट साइड में है पैसिव इनकम, जैसे मैंने यहाँ रतन टाटा जी का दिखाया है, वॉरेन बफे का दिखाया हुआ है। वो बिजनेस ओनर है रतन टाटा जी, वो क्या करते हैं, एक टीम वर्क के साथ काम करते हैं। से फॉर एग्जांपल उनके एक कंपनी में 1000 एम्प्लॉइज है, बहुत सारी कंपनियां हैं, मैं एक कंपनी के एग्जांपल ले रहा हूँ। टाटा जी का भी बहुत बड़ा ड्रीम है, लेकिन उनके ड्रीम के लिए 1000 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, और 1000 एम्प्लॉय 8 घंटा काम कर रहे हैं, मतलब दिन का 8000 आवर्स, 8000 घंटा दिन का हो जाता है। तो ये मल्टीप्लीकेशन हो गया, और उसके कारण प्रोडक्शन ज्यादा निकल रहा है, तो ऑटोमेटिकली उनके ड्रीम्स किसके कंप्लीट हो रहे हैं, रतन टाटा जी के। फ्रेंड्स, मैं एक सिंपल चीज यहाँ बोलना चाहूंगा, काम तो करना है ड्रीम के लिए,
खुद के ड्रीम के लिए करना है या दूसरे के ड्रीम के लिए करना है, ये हमें आज डिसीजन लेना है। अगर खुद के ड्रीम के लिए हम लोग काम करेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है वो। दूसरों के ड्रीम के लिए काम करें तो अभी तो ऑलरेडी कर ही रहे, राइट। देन इन्वेस्टर क्या होता है, इन्वेस्टर भी वही है, वहां पहले पैसा इन्वेस्ट करना है तो मनी के अगेंस्ट मनी आता है, मतलब वो टीम वर्क कर रहे हैं और अनलिमिटेड इनकम आ रहा है उसी के कारण, दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। तो समझ के लीजिए यहाँ एक्टिवली काम करना पड़ता है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में खुद प्रेजेंस नहीं रहेंगे उसके बावजूद भी इनकम आती है। और मजे की बात सुनो, मजे की बात क्या है, मजे की बात यह है कि 95% पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन यानी लोक संख्या ले ली तो वो लेफ्ट साइड में है, एक्टिव इनकम में एम्प्लॉय है या सेल्फ एम्प्लॉय है, और वहां पैसा कितना है, ओनली 5%। और राइट साइड में पैसिव इनकम में ओनली 5% है पॉपुलेशन लोक संख्या, और वहां पैसा वेल्थ 95%। तो ये इम्बैलेंस लग रहा है, यस। तो हमें भी अगर इसको बैलेंस करना है तो राइट क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, और अगर राइट क्वाड्रेंट में जाना है तो क्या हो सकता है, अगर हम लोग सपोज राइट क्वाड्रेंट में गए, ट्रेडिशनल बिजनेस करने का भी सोचा, तो उसके लिए हमें लगेगा नॉलेज, डेफिनेटली हाँ। हमें लगेगा एक्सपीरियंस, श्योर डेफिनेटली। इन्वेस्टमेंट, हाँ भाई बिजनेस करना है तो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट लगेगा। कनेक्शंस, डेफिनेटली जान पहचान तो लगेगी। एफर्ट्स, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और जब ये सभी चीजें आती है तो फिर एक बड़ा फैक्टर काम करता है, वो है RISK, रिस्क। और ये रिस्क के चलते हम लोग पीछे आ जाते हैं और बिजनेस करने के लिए नहीं बोलते। फिर मन में सवाल आना शुरू हो जाते हैं कि बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, एक महीने में प्रॉफिट कितना होगा कि नहीं होगा, या नो लॉस नो प्रॉफिट पे काम करेंगे, राइट। तो ये सब चीजें आती है जब मन में, तब वापस मन में एक सवाल आता है, देन व्हाट टू डू, फिर क्या करना चाहिए, राइट। तो अगर क्या करना चाहिए उसके लिए हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें खुद में, हमारे थॉट में, सोच में चेंज लाना होगा। क्या चेंज, जैसे यहाँ एक पॉट में से दूसरे बड़े पॉट में ये मछली जंप कर रही है, वैसे हमें अभी एक इसमें चल रहे हैं उससे हमें डायरेक्टली जंप करने की सोचनी होगी। हमारे थॉट को वाइड लेके जाना पड़ेगा, वाइड रेंज में लेके जाना पड़ेगा, राइट। हम लोग बोलते हैं हाँ यार इसका वाइड रेंज है, ये अलग अलग स्टाइल से सोचता है, हमें भी सोचना होगा, तब जाके हम लोग एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सकेंगे। और वही अपॉर्चुनिटी के बारे में अभी मैं बात करने वाला हूँ, राइट। और जब भी गूगल पे भी सर्च करो और किधर भी सर्च करो तो फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री कौन सी है ऐसी, तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग। सेलिंग का मतलब हमें कुछ सेल नहीं करना है, सॉरी, डोर टू डोर जाना है क्या, नहीं। आपको जिसने भी आज बुलाया हुआ है उसने दो चीजें तो पक्की बोली है, डोर टू डोर सेल कुछ करना नहीं है और इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, राइट। तो हम डायरेक्ट सेलिंग का मतलब इट इज वेरी सिंपल। मैन्युफैक्चरर से जब भी कोई भी प्रोडक्ट निकलता है तो हम लोगों ने देखा ट्रेडिशनल मार्केटिंग में डीलर है, सब डीलर है, ट्रेडर है, सब ट्रेडर है, टीवी की एडवर्टाइजिंग है उन सभी लोगों को हटा दिया और डायरेक्टली कंज्यूमर के पास लेके आए। प्राइस वही, लेकिन ये बीच वाला जो 60 रुपीज था या 60% था वो आप में और हम में बांटा जाता है। तो अच्छा लगेगा, डेफिनेटली हाँ। और ये सबसे फास्ट ग्रोइंग है, पूरे वर्ल्ड में फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, नॉट ओनली इन इंडिया, राइट। उल्टा इंडिया से भी ज्यादा बाहर फास्ट है। इंडिया में अभी गए 5-6 साल से 7 साल से बहुत उसने ग्रिप पकड़ी हुई है। 95 से है इंडिया में, लेकिन 1995 से, लेकिन अभी अच्छी ग्रिप पकड़ी हुई है। तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। तो डायरेक्ट सेलिंग में जाएंगे तो ऐसी कौन सी कंपनी है जो इंडियन भी है, राइट, जो बी इंडियन एंड बाय इंडियन। उस कंपनी का नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये 2004 से है, मतलब 16 साल हो गए कंप्लीट, मतलब वेल एस्टेब्लिश हो चुकी है कंपनी, राइट। और इंडिया में अभी नंबर 1 पे आ चुकी है। टर्नओवर देखिए मार्च 2020 का 3200 करोड़, इट्स नॉट अ जोक। 300 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है, राइट। और अलग अलग जगह पे शॉपीज है, 5000 से भी ज्यादा शॉपीज है। और जैसे मैंने बात की थी कि ऐसा कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन है आपके मोबाइल में जो आपको इनकम दिला पाएगा, तो ये है वेस्टीज का मोबाइल ऐप। आपके मोबाइल में आएगा जैसे आप वेस्टीज के साथ आते हो, तो बहुत सारे ट्रेनिंग्स होते हैं। और सबसे बढ़िया बात बताऊं कि यहाँ ये अफोर्डेबल, मतलब इकोनॉमिक प्राइस में मिलते हैं, जो मार्केट रेट में वही रेट में मिलते हैं सभी प्रोडक्ट्स। और इंटरनेशनल क्वालिटी के है। क्यों इंटरनेशनल क्वालिटी के, क्योंकि ये खाली इंडिया में नहीं है, इंडियन कंपनी होने के बावजूद दुबई, नेपाल, बांग्लादेश, सऊदी अरबिया, ओमान, बहरीन, थाईलैंड, घाना, अभी नाइजीरिया, फिलीपाइंस, साउथ अफ्रीका, ये सब जगह पे ओपन हो रहा है, राइट। देन मेक्सिको भी जाने वाला है। तो ये अगर आप देखोगे डायरेक्ट सेलिंग न्यूज के भी वेबसाइट पे, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरे जगत में टॉप 100 में जाके देखोगे 30वें पायदान पे मिलती है, 30th रैंक पे है।
तो ये एक ही ऐसी इंडियन कंपनी है जो टॉप 100 में है और जो 30th नंबर पे है। तो इट्स अ बिग कंपनी, राइट, और 3,200 करोड़ का टर्न हो चुका है। तो उसके पास बस सर्टिफिकेट्स क्या है, थोड़ा ये भी समझ के लेना होगा, क्योंकि मन में सवाल आते होंगे कि यार ये इतने सारे है कंपनी, ठीक है, लेकिन हम लोग अलग अलग इससे ही क्यों प्रोडक्ट ले ले, तो उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन प्रोडक्ट्स को भी अलग अलग सर्टिफिकेट्स मिला है। ये देखिए, हेल्थ फूड्स एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स एसोसिएशन के मेंबर है। देन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का सर्टिफिकेट्स है, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस इन प्रोडक्टिविटी, बहुत सारे सर्टिफिकेट है। वेबसाइट में जाओगे, बेस्ट सीईओ का अवार्ड्स है, मोस्ट एडमायर्ड ब्रांड्स एंड लीडर्स इन एशिया। इट्स नॉट अ जोक ये अवार्ड मिलना, राइट। 9th आईएसओ तो है ही है। देन हलाल सर्टिफिकेशन। अब ये सर्टिफिकेशन, हलाल सर्टिफिकेशन क्या है? अगर गल्फ कंट्री में कोई भी प्रोडक्ट देना है तो उधर हलाल सर्टिफिकेशन लगता है। शरीयत के रूल के हिसाब से हाथ के बदले हाथ और आंख के बदले हाथ आंख, ऐसा उसका क्रिमिनल लॉ है। तो वैसे ही ये हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स है हमारे। अगर ये सर्टिफिकेशन क्यों चाहिए? क्योंकि प्रोडक्ट्स में कुछ भी ऊपर नीचे हो गया ना, तो वहां तो सीज हो ही जाएगी, कंपनी को ताला लग ही जाएगा, लेकिन कंपनी के मालिक को भी ये लोग अरेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये हलाल सर्टिफिकेशन बहुत स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट वाला है, राइट। तो इसीलिए, तो अभी यहाँ कुछ मन में सवाल आ रहे होंगे कि हाँ ठीक है, प्रोडक्ट्स वगैरह है, लेकिन क्वालिटी तो ये है हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट, जो उधर यूज हो रहे हैं वो ही इधर भी है। तो क्वालिटी के बारे में किसी के भी मन में सवाल नहीं आना चाहिए। प्रोडक्ट क्या है उसके बाद में मैं एक सवाल पूछूंगा सभी लोगों को, राइट। तो ये वेस्टीज 3,200 करोड़ का टर्नओवर करिए, तो ऐसा वेस्टीज के पास है क्या? ये देखिए, दिख रहे हैं सामने प्रोडक्ट्स, क्या घर में लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? इसेंशियल है सभी प्रोडक्ट। दैट इज कॉल्ड एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स। ये हर एक के घर में लगते हैं प्रोडक्ट। थोड़ा सा ब्रीफ में चलते हैं। फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स मतलब कौन सा? टूथब्रश, टूथपेस्ट, हैंड वॉश, सोप, शैम्पू, शेविंग क्रीम, बॉडी लोशन, फेयरनेस क्रीम, बॉडी टाल्क मतलब टाल्कम पाउडर, देन परफ्यूम, हेयर ऑयल, टी, कॉफी, ब्रेकफास्ट, कुकिंग ऑयल, डिश वॉश, फ्लोर क्लीनर, डिटर्जेंट पाउडर और डिटर्जेंट लिक्विड, टॉयलेट क्लीनर और स्पेरुलिना। ये है फूड सप्लीमेंट का स्पिरुलिना। ये आज कोरोना के चलते सभी लोग बोल रहे हैं स्पिरुलिना खाओ, स्पिरुलिना खाओ। वेस्टीज के पास गए 16 साल से है। 4,200 के आसपास के प्रोडक्ट तो घर में ऐसे ही लगते, 4-5 लोगों की फैमिली रहेगी तो। और विद डिस्काउंटेड 3,300 के आएंगे, और बाकी के आगे चल के आप बेनिफिट्स देखोगे तो आपको 2,000 के आसपास, 1900 के आसपास इसके ऊपर आप सेविंग कर पाओगे, राइट। और क्या है? हेल्थ सप्लीमेंट्स, फूड सप्लीमेंट्स। ये तो गए 16 साल से कंपनी बोल रही है, लेकिन अभी तो डॉक्टर लोग भी बोल रहे हैं कि फूड सप्लीमेंट्स, विदाउट फूड सप्लीमेंट्स वी कैन नॉट सर्वाइव एट दिस मोमेंट। क्योंकि यहाँ अभी जो भी चल रहा है, कोरोना है, कोविड है, उसके बहुत सारे अलग अलग वायरसेस भी आ रहे हैं। तो विदाउट फूड सप्लीमेंट्स और हमारा प्रिवेंशन, बीमारी हो ना पाए उसके लिए है ये। अदर देन प्रिवेंशन, एसिडिटी टू कैंसर भी सभी उसके ऊपर है। इसके लिए आपको हेल्थ सेशन अटेंड करना होगा, इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा। लेकिन ये जो सामने दिख रहा है सब डाइनिंग टेबल पे होने चाहिए, राइट। देन कुछ हमारे डॉक्टर लोगों के पैनल के लोगों ने बेसिक पैक बनाया कोरोना के इम्यूनिटी बूस्टर के लिए। कोरोना हो ना पाए इसीलिए ये बेसिक पैक है। जैसे कि स्पिरुलिना, आंवला, करक्यूमिन, ये तो सभी लोग आजकल बता रहे हैं, लेकिन ये ऑलरेडी कंपनी के पास है। ये प्रीमियम पैक है, राइट। तो ये इसके लिए आपको हेल्थ सेशन अटेंड करना होगा। देन मिस्टर ऑफ मिलन जैसे इटली का, जिसमें केमिकल नहीं है, ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, राइट। मेकअप के लिए जो लगते हैं वो प्रोडक्ट्स है। तो इसका मतलब देखिए, आप जितने भी प्रोडक्ट्स देख रहे हैं घर में लग रहे थे, जो घर में लगने वाले भी बताए, फूड सप्लीमेंट्स भी बताए और ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी बताए। देन है एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स, हमारे किसान भाइयों के लिए। आत्मनिर्भर बनो, गवर्नमेंट तो बोल रहा है, वेस्टीज ने आत्मनिर्भर बनना 2004 से स्टार्ट कर दिया है। आप एग्री के भी प्रोडक्ट्स किसान भाई यूज कर सकते हो, उसमें से भी उनको इनकम आएगा, सेविंग भी होगा और उनकी खेती भी अच्छी हो जाएगी, राइट। तो ये है वेस्टीज के प्रोडक्ट्स। इसके कारण ही ऐसे कौन से भी प्रोडक्ट नहीं है जो वेस्टीज के पास नहीं है, जो हमारे घर में और सभी जगह लग रहे हैं। उसके बाद है वाटर प्यूरिफायर, पानी भी क्लीन होना बहुत जरूरी है। देन एयर प्यूरिफायर। एयर प्यूरिफायर कोरोना में बहुत ही जोर शोर से चल रहा है प्रोडक्ट। ये क्यों जोर शोर से चल रहा है? क्योंकि उसका जो हेपा फिल्टर है, उसको WHO ने सर्टिफाइड किया है कि ये कोरोना को डीएक्टिवेट करता है। प्लीज अंडरलाइन दिस, ये कोरोना को डीएक्टिवेट करता है और ये सर्टिफाइड बाय WHO, उसका जो हेपा फिल्टर है। इसलिए ये एयर प्यूरिफायर बहुत जोर शोर से चल रहा है, राइट। तो ये इतने सारे सब प्रोडक्ट्स है। देन है वेस्टीज बेस्ट डील। ये एक अमेजोन के जैसा पोर्टल है, इसका भी एप्लीकेशन आपको मिलता है मोबाइल में। यहाँ
चावल, आटा, हल्दी, मिर्च पाउडर, या आपको जो भी लगने वाले, घर में लगने वाले जितनी भी चीजें हैं, खाने की चीजें, ये सब इसके ऊपर अवेलेबल है। इवन तो मोबाइल, शर्ट, जीन्स, कुर्ती, साड़ी, सभी चीजें हैं। तो क्या नहीं है, होम अप्लायंसेस, मिक्सर से लेके पूरे सभी। मैंने तो अभी लास्ट मंथ में एलईडी लाइट भी लाया, लाइट जाती है तो चलो लगाओ, 8 घंटा चलती है। तो ये सब चीजें इसमें हमारे साथ टाइप किया हुआ है, जैसे टाटा है, बजाज है, सभी कंपनियों ने। तो अभी कोई भी चीज बची है क्या कि दूसरे दुकान से जाके खरीदने के लिए? नहीं। लेकिन अभी भी मन में सवाल होगा कि ये हम लोग ब्रांड क्यों चेंज करें? भले आपका हलाल सर्टिफाइड है तो ब्रांड क्यों चेंज करें? डेफिनेटली ये सवाल आता है। तो उसका ऊपर का जवाब ये है, नॉर्मल मार्केट से आप लोग जो भी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं उसके एमआरपी के ऊपर जो वेस्टीज दे रहा है वो मिल रहा है कि आप देखिए, वेस्टीज हर एक प्रोडक्ट के ऊपर 10 to 20% का डिस्काउंट देता है। नॉर्मल प्रोडक्ट से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यस और नो आपको लिखना है आपके डायरी में, राइट। देन 10% फ्री प्रोडक्ट्स देता है। 3,000 के प्रोडक्ट लिए तो 300 रुपए के प्रोडक्ट, 4,000 के लिए तो 400 रुपए के प्रोडक्ट। देन 20% लॉयल्टी बेनिफिट, जिसको हम लोग कंसिस्टेंसी ऑफर भी बोलते हैं। 3,000 के मतलब 100 पीवी के प्रोडक्ट्स, राइट। 30 रुपीज इज इक्वल टू 1 पीवी पॉइंट वैल्यू। तो 3,000 रुपीज के प्रोडक्ट 4 महीना लगातार ले लो, और 5वें महीने में 2,500 के प्रोडक्ट्स डिस्काउंट प्राइस के हिसाब से फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके पसंद के। इट इज वेरी अट्रैक्टिव ऑफर, राइट। एंड देन प्रॉफिट शेयरिंग भी मिलता है आपको, कैशबैक आती है, वो भी आपके बैंक अकाउंट में। ई वॉलेट के जैसा नहीं किधर तो भी हवा में है, जैसा पेटीएम में आया पैसा कुछ 5-10 रुपया, लेकिन वो हवा में है। यहाँ वैसे ना आपके बैंक अकाउंट में आता है 5 to 11% प्रॉफिट शेयरिंग ऑन एज पर योर पीवी पॉइंट वैल्यूज। कैसा लग रहा है? दैट्स व्हाई ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि ऊपर दिखने वाले सभी कैलकुलेशन के कारण आपको क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होती है। बाहर मार्केट में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। डीलर कितना ले रहा है, सब डीलर कितना ले रहा है, ट्रेडर कितना ले रहा है, टीवी के ऊपर एडवर्टाइज में खर्चा कितना हो रहा है, वो हमें मालूम नहीं रहता है, राइट। लेकिन यहाँ डायरेक्टली वेस्टीज आपके पास प्रोडक्ट लाती है, फिर आप ऑनलाइन भी मंगा लो एप्लीकेशन से, या हमारे बहुत सारे शॉपीज है, आपके नियर बाय शॉपी में भी जाके आप खरीद सकते हो। दैट इज अप टू यू, राइट। तो अगर हम लोगों ने जस्ट ब्रांड चेंज कर दिया, अभी भी मन में सवाल है क्या, तो लिख के रखिए कि नहीं नहीं क्यों ब्रांड चेंज करे। और सोर्स ऑफ परचेज मतलब शॉप चेंज कर दिया, तो एक बता रहा हूँ 15% डिस्काउंट, ये अभी मैं सब मिनिमम की बात कर रहा हूँ हर एक प्रोडक्ट के ऊपर। देन 10% फ्री प्रोडक्ट्स। देन 20% मतलब जैसे मैंने बताया 5वें महीने में 2,500 के प्रोडक्ट फ्री, राइट। और देन 5% मिनिमम प्रॉफिट शेयरिंग जो कैशबैक आती है। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो इंक्लूडिंग कैशबैक मिनिमम 50% ऑफ। स्टिल यू हैव एनी डाउट कि मैं तभी भी प्रोडक्ट क्यों चेंज करूं? तो एक सिंपल सा सवाल है, आगे चल के मैं आपको, ये तो मैं कंज्यूमर प्लान बता रहा हूँ कि 50% कंज्यूमर होने के बाद बेनिफिट मिलता है। लेकिन अगर आपका जो भी डाउट है रिलेटेड टू प्रोडक्ट क्यों चेंज करूं, तो वो डाउट है तो वैसे ही कंटिन्यू कीजिए, मैं वापस में आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान के टाइम पे बता दूंगा। तो आपके साथ साथ 3 पिलर है वेस्ट, जब भी आप वेस्टीज के साथ कंज्यूमर बन जाते हो या बिजनेस भी करना है तब भी। तो वेस्टीज आपको बहुत ही इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देते हैं, जैसे यहाँ मैंने लेफ्ट साइड में लिखे है, ओरल केयर, हेयर केयर, पर्सनल केयर, बॉडी केयर, जो भी है वो, ग्रोसरीज, सप्लीमेंट्स, देन होम अप्लायंसेस, ऑल दोज प्रोडक्ट्स, राइट। देन बीच में जो जिन्होंने भी आपको इस मीटिंग में बुलाया हो उनको थैंक यू बोलिए, वो आपको सही तरीके से गाइड करेगा कि ये बिजनेस कैसे करना है, राइट। और देन राइट साइड में है विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम, ये प्योरली इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, जिनकी मैंने आपको पोएम दिखाई थी, मिस्टर SP बारिल एंड संध्या बारिल मैडम, ये रात दिन हमारे ड्रीम अचीव करने के लिए काम पे लगे हैं। एक विनिंग टीम का एप्लीकेशन भी हमें मिलता है, उसमें आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन बिजनेस एजुकेशन मिलता है, राइट। और आपके सभी सवालों के जवाब उसमें से क्लियर होते हैं। तो SP बारिल सर कौन है? इंदिरा गांधी नेशनल अवार्ड विनर है, मैंने जैसे बताया 18 चैप्टर के हाईएस्ट सेलर बुक के ऑथर भी है। 50 ग्लोबल मोस्ट एडमायरल इंडियन का अवार्ड मिला है, ये कोई छोटा मोटा अवार्ड नहीं है, राइट। तो विनिंग टीम क्या करती है, आप में ट्रांसफॉर्मेशन लाती है, परिवर्तन, ना कि मोटिवेशन। मोटिवेशन से आदमी 5-6 महीना काम करेगा उसके बाद नहीं काम करेगा। आप में परिवर्तन लाती है, पर्सनल ग्रोथ और स्पिरिचुअल ग्रोथ। जब हमें ये परिवर्तन आया तब सोच में बदलाव आया, और सोच में बदलाव आने के बाद मैं जानबूझ के ये फोटो दिखाना जा रहा हूँ सभी लोगों को, स्लाइड। जैसे कि एक छोटा बच्चा है लायन का, वो पूछ रहा है, डैड व्हाट इज द फियर ऑफ लॉकडाउन? लॉकडाउन का फियर क्या है, डर क्या है लॉकडाउन की वजह से? तो वो बड़ा लायन भी बोल रहा है, आई डोंट नो सन, वी आर विथ विनिंग टीम। क्या बोल रहा है वो? मालूम नहीं बेटा, वी आर विथ विनिंग टीम।
क्योंकि विनिंग टीम हमें ऐसे सिखा दिया कि लॉकडाउन में हम लोग 100% इन एडवांस ही आ चुके थे ऑनलाइन, और ऑनलाइन ही सब हम लोग घर बैठे बैठे बिजनेस कर रहे हैं और डबल ग्रो हो रहा है। कितना डबल हो रहा है? कुछ लोगों का 40% से ग्रो हुआ, कुछ लोगों का 60% से ग्रो हुआ बिजनेस, कुछ लोगों का डबल ग्रो हो गया, राइट? तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम। तो आपके ड्रीम्स है आपके पास, आपने दुकान चेंज कर दिया, 50% का इंक्लूडिंग कैशबैक डिस्काउंट ले लिया, विनिंग टीम अभी आपको चल के सिखाएगी बिजनेस, राइट? इसका मतलब ग्लोबल प्लेटफॉर्म है वेस्टीज, और एजुकेशन में है विनिंग टीम ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम। जहां वेस्टीज गई है जितने भी कंट्री में, वहां विनिंग टीम ऑलरेडी पहुंच चुकी है। तो फिर करना क्या है? क्योंकि कंज्यूमर के तो आपने सब चीजें देख ली, 50% तो रिटर्न आ रहे हैं। तो यह है आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान, जहां 9 टाइप्स ऑफ इनकम मिला जाता है। तो अभी आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा कि स्टिल व्हाई आई वांट टू चेंज माय प्रोडक्ट्स। सो रिटेल प्रॉफिट मिलता है, जैसे मैंने बताया 10 to 20%। देन परफॉर्मेंस बोनस भी बताया था मैंने, कैशबैक 5 to 11%। देन ब्रॉन्ज डायरेक्टर का बोनस जो रहता है वो अलग से वापस 4% से मिलता है ब्रॉन्ज डायरेक्टरशिप ब्रेक होने के बाद। देन बिजनेस बिल्डिंग बोनस अलग से वापस मिलता है 14%, राइट? देन लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस मिलता है 16%। देन ट्रैवल फंड 5%। देन कार फंड 5%। देन हाउस फंड 3%। लास्ट एलिट क्लब बोनस, दैट इज 2%। तो ये इतने सारे बोनस अलग अलग तरीके से मिल रहे हैं। तो अभी आपको मैं वापस वो सवाल है जो आपके मन में तभी भी रहा होगा कि मैं ब्रांड क्यों चेंज करूं? नॉर्मल टूथपेस्ट आप जो भी यूज कर रहे थे, उससे उससे फायदे क्या हो रहे थे? शायद ओरल केयर। अगर वेस्टीज का टूथपेस्ट यूज करेंगे तो ये 9 टाइप्स ऑफ इनकम आपको स्टार्ट हो जाएगी। तो विच ब्रांड इज बेटर? क्योंकि वेस्टेज के टूथपेस्ट से तो डेफिनेटली ओरल केयर मिलेगा, और अदर देन ओरल केयर ये 9 बेनिफिट्स भी आपको मिल रहे होंगे। तो क्यों सोचना है कि वेस्टेज की टूथपेस्ट की यूज करें और ब्रांड की बदलना है? तो ये सवाल का जवाब अभी यहाँ क्लियर हुआ रहेगा, राइट? तो ये सब सब समझ के लिया आपने प्लान, कंज्यूमर के बेनिफिट भी समझ के लिए। तो बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है? तो राइट स्टार्ट रहेगी बिजनेस की, फास्ट स्टार्ट 8%, और सेकंड रहेगी फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर, राइट? तो फास्ट स्टार्ट 8% के लिए करना क्या है? आपको 282 पीवी करना है खुद के और आपके टीम के साथ मिलके, मतलब नियर अबाउट 9,000 का टर्नओवर खुद का और आपकी टीम, आपके साथ जितने भी लोग आएंगे, राइट? तो आप बन जाते हो फास्ट स्टार्ट 8%। इसके कारण आपका बोनस 5% की जगह पे डायरेक्टली 8% से स्टार्ट होगा, और वापस 750 रुपीज के प्रोडक्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे इसी मीटिंग में। अभी भी अगस्त है, आज भी आपने आज या कल भी आपने एक मीटिंग कर दी, उसमें आपके साथ 1 या 2 लोग जुड़ गए, आपने खुद ने 3,000 के या 3,2500 के प्रोडक्ट ले लिए, घर में लगने वाले, उन्होंने भी ले लिए। हो जाएगा, मैं बताऊंगा आगे चल के। ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लिए क्या लग रहा है? 4,500 पीवी, मतलब नियर अबाउट 1,35,000 के आसपास का टर्नओवर, या 1,40,000 के आसपास का। तो ये खुद का है क्या? नहीं, ये हमारा और हमारी टीम का। जब 4,500 भी बन जाते हैं, मतलब 1,40,000 का, तब आप बन जाते हो फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर। शायद अभी यहाँ थोड़ा सा डर लग रहा है कि ये होगा कैसे। डोंट वरी, ये देखिए, आप आ गए, आपने खुद में लगने वाले, घर में लगने वाले प्रोडक्ट्स ले लिए 3,100 के करीब, आपके साथ 2 फैमिली आ गई, राइट? तो आपका टर्नओवर हो जाता है 9,300 के आसपास। तो आपको बोनस आ जाता है 285 रुपीज एक मीटिंग से। उसके बाद 750 रुपए के प्रोडक्ट भी फ्री मिल जाते हैं। लेकिन क्यों यहां तक रुकू? क्या हमारे पहचान के बहुत सारे लोग हैं कि नहीं है? डेफिनेटली है। तो चलो, और 6 फैमिली साथ में ले ली, उन्होंने भी कंसिस्टेंसी ऑफर ले ली, जो 3,000 वाली ऑफर मैंने बताई थी, 4 महीने लेने के बाद 5वें महीने में 2,500 के प्रोडक्ट फ्री। तो आपके साथ ये 6 लोग भी आ जाते हैं, जब भी कंसिस्टेंसी लेते हैं, तो आपको उसी एक मीटिंग के कारण बेनिफिट क्या होता है? तो पहले महीने में 2,500 के प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं। कैसा लगा सुनने के लिए? कौन सा दुकानदार दे रहा है? तो और उसके कारण 4 लोग, टोटल 6 लोग हो गए, इसलिए 500 रुपए का बोनस भी हो जाता है। तो ये तीनों को टोटल करेंगे तो 3,750 रुपए आपको मिल रहा है। ये एक मीटिंग की बात कर रहा हूँ। अभी आपको डिसाइड करना है मीटिंग कितनी करनी है, आपकी भूख कितनी है, और आपकी भूख आपके ड्रीम के ऊपर डिपेंड है, राइट? तो 3,750 आपको बेनिफिट मिल गया। आपने खर्चा कितना किया था? 3,100 नहीं, कंज्यूमर होने के बाद 50% का तो मैंने बता दिया आपको, मतलब वो 1,500 रुपए खर्चा हो गया। तो 1,500 रुपए माइनस कर दीजिए 3,750 में से, तो 2,250 रुपए का बेनिफिट आपको पहले ही मीटिंग से मिल सकता है। लेकिन हमारा ड्रीम स्ट्रांग होने की जरूरत है।
तो ये हो गया फास्ट ट्रैक 8%। 6 लोगों को तो लाया था आपने, शायद वो 4,000 के प्रोडक्ट लेंगे या 3,000 के, 6 फैमिली के हिसाब से आप 6 या 7 3,000 के ले रहे तो 7-8 फैमिली कर दो यार, राइट। तो उनका टर्नओवर हो जाता है 24,000 का। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जैसे आपके पहचान के लोग हैं वैसे उनके भी पहचान के लोग होंगे, उनके मोबाइल में कुछ लोगों के नाम से होंगे, वो मिनिमम 6-6 7-7 8 लोगों को ला सकते हैं डेफिनेटली। तब उनका भी टर्नओवर हो जाएगा 1,16,000। तो 1,16,000 प्लस 24,000, इसका मतलब हो गया 1,40,000। और आप आने वाले एक महीने में ही 20,000 रुपए का इनकम ले सकते हो। 2 दिन में पॉसिबल है क्या? तो मे बी, क्योंकि अगस्त के 2 दिन बचे, लेकिन सितंबर में डेफिनेटली इट इज पॉसिबल। बहुत सारे लोगों ने करके दिखाया हुआ है, 8-8 दिन में भी करके दिखाया है, 7-7 दिन में भी करके दिखाया है। तो किया क्या है यहाँ, आपने एक दुकान बदला, शॉप चेंज किया और 20,000 की इनकम ले ली। तो चलो आपका जो 1,500 रुपए है ना वो भी इसमें से माइनस कर दिया, तो 18,500 रुपए तो आपका हो गया ना। दैट इज कॉल्ड बैंक बैलेंस। यहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, सेविंग भी नहीं है, ये बैंक बैलेंस हो गया। ये बढ़ते जाएगा, राइट, ये बढ़ते जाएगा। इसलिए वो मैंने बोला था कि 6 लोग आ गए और उनके पहचान के आ गए तो 36 हो गए। तो 36 लोग भी उनकी पहचान वाले लाएंगे। तो आप बोलेंगे कि यार ये बीच वाला तो रुक जाएगा, तो क्या करेंगे? डोंट वरी, ये काम करता है विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम। ये आपको सही तरीके से, आपको ही नहीं आपके पूरे टीम को ट्रेनिंग देता है, राइट। और टीम को ट्रेनिंग देने के बाद वो भी इस हिसाब से काम करते हैं और 216 लोग उनके भी नीचे हो जाएंगे। तो टोटल कितना हुआ? 259। अगर 259 हो गए तो उसके बाद भी अगर आपके मन में सवाल है कि क्या ये चेन सिस्टम है, तो नो। क्योंकि चेन सिस्टम यानी एक सीरीज की जैसा रहता है, यहाँ तो नेटवर्क है, बड़े पेड़ जो रहते हैं उसके हिसाब से, राइट। तो चेन सिस्टम नहीं है। क्या ये मेंबरशिप स्कीम है? नो, क्योंकि ज्वाइनिंग के लिए मेंबरशिप स्कीम या पॉन्जी स्कीम में ज्वाइनिंग के लिए आप 5-6 हजार 8 हजार 10 हजार लेते हैं। यहाँ ज्वाइनिंग फी 0 है। आपको जो लगने वाले प्रोडक्ट्स है वो ले लो, उतना ही खर्चा है। फिर ये है क्या? इट्स अ टीम वर्क, राइट। मतलब फैमिली के जैसा काम करना है सब लोगों को एक दूसरे के साथ। और जब ये टीम मिलके एक साथ काम करती है और एक महीने में जब ये इतना हमारा टीम साइज हो जाता है, तब जाके एक महीने में हमारा इनकम हो जाता है 1,00,000 रुपया। और ये प्रूवन है, बहुत सारे लोग ले रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, राइट। अगर नहीं लेते होते तो हम लोग बताते नहीं, बहुत सारे हमारे पास उसके टेस्टिमोनीज भी है, राइट। दैट इज कॉल्ड टीम वर्क। तो पहले हम लोग काम करते थे 10 घंटा, तो राइट क्वाड्रेंट में अगर हम लोग आ गए तो हमारे साथ टीम है 259 लोगों की, तो 516 घंटा तो दिन का हो गया। ये मिनिमम की बात कर रहा हूँ, राइट। तो डेफिनेटली हमारा इनकम बढ़ेगा। पहले हम लोग खुद के क्षमता के हिसाब से काम करते थे, लेकिन यहाँ आपको निकाल भी दिया तब भी 258 लोग हैं, वो सिस्टम के हिसाब से काम कर रहे हैं, विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से, राइट। देन सोर्स ऑफ इनकम की बात करेंगे तो मैं या मेरी वाइफ काम कर सकती थी, लेकिन मेरे साथ एक अच्छी टीम आ गई है, इसके कारण 259 लोग मल्टीपल हो गए, राइट। तो 259 लोग एक दिन में काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इनकम बढ़ेगा। दैट्स व्हाई वी हैव टू शिफ्ट इन राइट क्वाड्रेंट, राइट। दैट्स व्हाई मैंने इधर ऊपर लिखा है कि पर्पस वाज टू शिफ्ट टू द राइट क्वाड्रेंट। ये है पर्पस, राइट क्वाड्रेंट में जाने का मतलब पैसिव इनकम में जाने का। तो ये तो सब कुछ देख लिया कि ये बिजनेस अच्छा है, लेकिन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। डेफिनेटली पूरे वर्ल्ड का आप देखोगे तो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही स्ट्रांगली बढ़ रही है। लेकिन अगर आप मिनिमम पॉपुलेशन के हिसाब से देखोगे, यहाँ से बॉटम से सेकंड नंबर पे मलेशिया, 3 करोड़ खाली पॉपुलेशन है, लोक संख्या। और टर्नओवर कितना है? 30,550 करोड़। तो इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 132 करोड़। इसका मतलब 7,000, और उसका 132 करोड़ होने के बावजूद टर्नओवर है 7,800 करोड़। तो इंडिया इज स्लीपिंग जाइंट, सोया हुआ शेर है। और गवर्नमेंट का सर्वे बोल रहा है कि 2025 में, मतलब और 5 साल बाद, 4.5 साल बाद बोल सकते हैं, 64,500 करोड़ टर्नओवर होने वाला है। तो ये रिवॉल्यूशन का हमें पार्ट होने की जरूरत है, यस और नो। क्योंकि कंपनियां सब बढ़ेगी, और उसमें से वेस्टीज ने दावा किया 20,000 करोड़ का 2025 तक। मतलब हमें अच्छे कंपनी, एक एस्टेब्लिश कंपनी के साथ जुड़ जाएंगे तो डेफिनेटली हम लोग इसको हमारे हमारे फैमिली के लिए कुछ ना कुछ फायदा डेफिनेटली होगा, और हमारे ड्रीम्स भी अच्छे होंगे। इसलिए मैंने बोला था 5 साल स्मार्ट वर्क करो, तब तक ये 2025 आ जाएगा और हमारा ड्रीम कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाएगा। छोटे छोटे जो ड्रीम रहेंगे वो तो डेफिनेटली हो जाएंगे, लेकिन जो बड़ा जो भी आपने डिफाइन किया होगा 5 साल के हिसाब से, वो क्लियर हो जाएगा, राइट। तो मैंने जैसे बताया था ट्रैवल फंड, कार फंड एंड हाउस फंड, डेफिनेटली आप तो ब्रांच डायरेक्टर निकल गए जैसे मैंने पहले दिखाया, राइट। तो वैसे ही
हम लोगों ने भी, हमारी टीम में भी लोगों को हेल्प करना शुरू कर दिया। एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर निकल जाता है तो ट्रैवल फंड शुरू हो जाता है। टोटल 3 डिफरेंट लेग में से 3 ब्रॉन्ज डायरेक्टर निकलते हैं तो कार फंड, जो कि महीने का 80,000 देते हैं ज्यादा से ज्यादा कंपनी, मतलब 80 लाख की कार ले सकते हो, राइट। और 6 डिफरेंट लेग में से अगर 6 डायरेक्टर निकल जाते हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर, तो यू बिकम अ क्राउन डायरेक्टर, और हाउस फंड शुरू हो जाता है। महीने का उसका फंड मिलता है हमें 1 लाख रुपया, इसका मतलब 1 करोड़ का घर भी ले सकते हैं हम लोग। इसका मतलब हमें हमारे ड्रीम बड़े करने होंगे। स्टार्टिंग में मैंने ये तीनों भी ड्रीम दिखाए थे, लेकिन ये तो मार्केटिंग मॉडल का, बिजनेस मॉडल का पार्ट है। इसका मतलब ये हमें मिलने ही वाले हैं। भले थोड़ा सा स्लो जाएंगे तब भी मिलेंगे, लेकिन अगर ड्रीम स्ट्रांग है तो फास्ट जाएंगे तो बहुत जल्दी मिलेंगे। तो हमें ड्रीम इससे भी बड़ा करना होगा, राइट। तो अभी भी मन में अगर किसी के डाउट रहेगा कि मुझे ना लोगों को बताना नहीं आता है, नहीं, आपको बताना नहीं है। आपको खाली मीटिंग के लिए इनवाइट करना है, उसके लिए आपको प्रॉपर सब एजुकेशन वगैरह मिलेगा, और वो करता है विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम। लेकिन तभी भी मन में डाउट रहेगा ना कि नहीं 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 नहीं, मुझे तब भी नहीं बताना आता। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ दिखा हुआ है, हम लोग रेफरल थ्रू बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ चीजें बताते हैं। ये हमें मालूम भी नहीं रहता है। सपोज मेरी बेटी अगर जिस स्कूल में जा रही है, उधर स्कूल में अच्छी पढ़ाई और अच्छे सब कुछ फैसिलिटीज है, तो क्या मैं मेरे फ्रेंड्स को बताता नहीं हूँ? डेफिनेटली हाँ। अगर मूवी बाहुबली यहाँ जहाँ यहाँ जैसे मैंने दिखा है वो अच्छा लगा, तो क्या बताता नहीं हूँ मैं? डेफिनेटली। शॉपिंग करने के लिए अगर वो सोना लेना है वाइफ को, पूना का पीएन गाडगिल का ही अच्छा लग रहा है, तो उसके बारे में वो बताएगी कि नहीं बताएगी? यस। देन फूड के बारे में, ये इस होटल में एक अच्छा फूड मिल रहा है, या पुणे के जैसे बाकरवड़ी फेमस है, तो हम लोगों ने क्या किया, बाकरवड़ी वाला क्या, चितले ब्रदर्स की बाकरवड़ी फेमस है, चितले ब्रदर्स क्या टीवी पे एडवर्टाइज देखा है कभी? बहुत कम, एक आध बार आया होगा या त्योहार में आया होगा। लेकिन हम लोगों ने उनको बड़ा किया है। रेफरल, माउथ पब्लिसिटी उसको बोला जाता है। देन टूर्स और ट्रेवल्स, केसरी वालों के डेफिनेटली ऐड आ रही है, उसके बावजूद भी वो ऐड देख के नहीं कोई बंदा जाता है। वो जाता क्यों है? क्योंकि मेरा फ्रेंड गया केसरी टूर्स की तरफ से और अच्छी खासी सर्विस मिली, इसलिए मैं भी केसरी टूर से बुकिंग कर रहा हूँ। देन मेडिकल, हॉस्पिटल भी आजकल हम लोग एडमिट के टाइम पे सोचते हैं इमरजेंसी बहुत रहेगी तो जो पहला मिलेगा हॉस्पिटल वो अपना है। अदरवाइज सोचते हैं कि यहाँ डॉक्टर अच्छे है क्या, या सर्विस अच्छी मिल रही है क्या, प्रॉपरली डायग्नोसिस होता है क्या, ये सभी चीजें देखते हैं लोग। यस और नो, और इससे भी बहुत सारी चीजें, मेनी मोर। तो ये सब माउथ पब्लिसिटी के कारण होता है। इसलिए जो भी अगर आपके मन में डाउट रहेगा ना कि मुझे ना बताने को नहीं आता है, नहीं नहीं नहीं, आपको आता है, आपने ऑलरेडी किया है। जब से छोटे हैं तब से अभी तक सबने किया है, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। यहाँ भी यही करना है, कंज्यूमर इंपावरमेंट का प्रोजेक्ट है, कुछ भी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक बार मीटिंग अटेंड कीजिए तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बाद में बहुत सारी ट्रेनिंग उनको भी मिलती है, जैसे आपको भी मिलने वाली है वेस्टीज के साथ आने के बाद, राइट। तो अभी अभी भी कुछ है कि जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, कुछ टेस्टिमोनीज है कि क्या क्या और कैसे कैसे होता है, राइट। तो ये हमारे एसपी बहरील सर एंड उनकी पूरी फैमिली, हर एक फैमिली को अलग अलग, फैमिली मेंबर्स को अलग अलग कार फंड से अलग अलग कार मिल चुकी है, राइट। देन अनूप गुप्ता एंड आरती गुप्ता मैडम, ही इज फ्रॉम सेल्स मैनेजर फार्मास्यूटिकल फील्ड। अभी ये सब आने वाला है, कार भी मत देखिए क्योंकि वो तो बिजनेस मॉडल का पार्ट है, लेकिन ये फार्मास्यूटिकल फील्ड में मैनेजर थे जब इन्होंने स्टार्ट कर दिया बिजनेस मार्च 2015 में। तो अभी मार्च में लास्ट ईयर की बात दिखा रहा हूँ उनका, मेरे पास वही अवेलेबल था। मार्च 2019 में 19.67 लाख टर्न और उनका चेक था, मंथ का बोल रहा हूँ मैं, 4 ईयर में। और टीडीएस भर रहे थे 1.25 लाख रुपया। सोच सकते हैं, कैन यू इमेजिन, राइट। देन सागर एंड रचिता भामरी, बोथ आर फ्रॉम मुंबई, एमबीए एंड फाइनेंस कंसल्टेंट। बिजनेस स्टार्ट किया मार्च 2016 में, और अभी देखिए उनका चेक कितने का आया था। मार्च 2020 में चेक था 10,49,000। कैन यू इमेजिन। देन ये है सुदर्शन सिंह मोहंती, जो बीमारी के कारण एक्सपायर हो गए, राइट। लेकिन 11 लाख उस टाइम पे उनका चेक था। आफ्टर वो जाने के बाद भी उनका आईडी जो यहाँ कस्टमर आईडी जो बनता है वो फैमिली के नाम पे ट्रांसफर कर दिया कंपनी ने। और बारिल सर ने खुद इसमें कर दिया, जैसे बारिल सर बोलते स्पीड में 2 ई नहीं होने चाहिए, 4 ई होते हैं, उस हिसाब से उनकी टीम ने काम कर दिया। तो उसके बाद उनका 13 लाख का चेक आ गया उसी महीने में, जिस महीने में वो एक्सपायर हो गए। 11 से 13 लाख, 2 लाख का इंक्रीमेंट। वो आदमी है भी नहीं तब भी, ये ऐसा किसी के साथ होना नहीं चाहिए। एक्सपायर वो हो गए, वो दुखद घटना है, लेकिन वो नहीं है तब भी 2 लाख का इंक्रीमेंट उसी महीने में। नॉर्मल जॉब में क्या होता है, पीएफ देता है, बाद में सब सेटलमेंट होता है, और बाद में वो कंपनी बोलती है टाटा बाय बाय राम राम।
ना उनके वाइफ को वहां जॉब पे लगा सकती है, क्योंकि उनके वाइफ का सेम एजुकेशन रहेगा क्या, डोंट नो, एक्सपीरियंस नहीं रहता है वैसा, राइट। तो कुछ ऐसे भी है कि देखिए ओनली एज 21 ईयर, स्टूडेंट, कार ले चुकी है, कार कौन सी है आपको सभी लोगों को मालूम पड़ रहा है सामने के इससे, और 82 ईयर की भी, इनको भी वो स्टूडेंट ही बोल रही है, क्योंकि वो औरत ने उनके इसमें बताया था कि मैं भी अभी स्टूडेंट हूँ, बिजनेस सीख रही हूँ, और वो उन्होंने भी सिल्वर डायरेक्टरशिप अचीव की थी, राइट। तो यहाँ कुछ स्पेशल पर्सन्स भी है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। देखिए उनको हाथ नहीं है, किसी को पैर नहीं है, किसी को चलना नहीं आ रहा है, उसके बावजूद भी वो लोग अचीव कर रहे हैं वेस्टिज से अलग अलग अचीवमेंट्स, राइट, ऑल स्पेशल पर्सन्स। देन मैं वुमेन्स के बारे में बात करूंगा। दीपाली पत्रवाला जैसे 35 लाख का चेक है, ये तो आप जो देख रहे हैं रम्या प्रफुल्ला है, ये मिसेस इंडियन एशिया स्पेसिफिक, उनको मिला था उस टाइम पे अवार्ड, वो भी वेस्टिज कर रही है सेलिब्रिटी होने के बावजूद। बाद में ये कुछ हाउस वाइफ है, ये कुछ गरीब घराने से आई हुई हाउस वाइफ है, लेकिन ये लोग भी ये कर रहे हैं। देखिए 65,000 का चेक ले रहे हैं, दिस इज रियल वुमन पावर, राइट। फिर ये है एमबीबीएस डॉक्टर एमजी राय और राय स्मिता राय, बोथ आर वेरी बिग डॉक्टर्स, एमबीबीएस एमडी मेडिसिन और एनेस्थीसिया। इनका 200 पेशेंट की ओपीडी रहती है, हॉस्पिटल है खुद का, उसके बावजूद वो इस बिजनेस में, और आज 5 लाख के आसपास इनकम कर रहे हैं पार्ट टाइम करके भी, एमबीए किया हुआ ये स्टूडेंट्स दिख रहा है। ये मैं अलग अलग क्यों बता रहा हूँ, ये देखिए एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से आईएएस का अधिकारी है, आईएएस लेवल का के सिंह, ये लोग क्यों कर रहे हैं। तो ये आपको अलग अलग, ये सब अभी देखेंगे आप तो बहुत ही गरीब घराने से आए हुए हैं। इनकी देखिए ये पेंटर था, देन कारपेंटर था, ये सभी लोग चाय वाला सब हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल चीज है कि अगर आप इस बिजनेस में आना चाह रहे हो तो आपको सही तरीके से काम करना है, 3 to 5 years स्मार्ट वर्क करना है, तो आप राइट क्वाड्रेंट में आपका हम लोग वेलकम करना चाहेंगे, राइट। सो आपका ही नहीं तो आपके और आपके पूरे फैमिली का, क्योंकि ये बिजनेस है पूरे फैमिली का। तो कुछ है कि सिक्योरिटी और टाइम मनी का क्या कैलकुलेशन है थोड़ा बताऊंगा। जिनको काम ही नहीं है, जिनके पास, उनके पास टाइम बहुत रहता है लेकिन पैसा और सिक्योरिटी नहीं है। जॉब में टाइम नहीं है क्योंकि 10 घंटा 12 घंटा काम करते, मनी मनी आता है, सैलरी आता है, लेकिन कुछ बचता नहीं है, सेविंग्स भी प्रॉपरली नहीं होती है। तो सिक्योरिटी आज के तारीख में तो देखेंगे तो कोई भी जॉब की सिक्योरिटी बची नहीं है, क्योंकि ये कोरोना ने सबको सिखा दिया है, राइट। देन बिजनेस, बिजनेस में टाइम नहीं है, पैसा तो बहुत है लेकिन सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि बिजनेस भी आप देखोगे तो इसेंशियल प्रोडक्ट्स के छोड़ेंगे तो सभी दुकान आज कोरोना में भी बंद थे। लेकिन वेस्टीज टाइम भी है, मतलब टाइम फ्रीडम भी मिल रहा है, पैसा भी आ रहा है लोगों को, और सिक्योरिटी भी है, क्योंकि कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स जो है वो कोरोना रहने दो या नहीं रहने दो, प्रोडक्ट लगने वाले, घर में लगने वाले प्रोडक्ट्स है, राइट। तो अभी मेरे लास्ट 3 सवाल है बिफोर क्लोजिंग, कि आफ्टर वॉचिंग दिस सेशन, जितना भी मैंने ये सेशन आपको बताया, सेशन के बारे में बताया, ये सेशन सुनने के बाद मैं आपको जस्ट एक सवाल पूछना चाहूंगा कि इफ यू डोंट वांट टू डू दिस बिजनेस, आप ये बिजनेस नहीं करना चाह रहे हो, देन व्हाट विल हैपन। बिजनेस नहीं किया करना चाह रहे हो तभी क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है, जैसे आप है वैसे रहेंगे, राइट। देन अगर आपने कस्टमर भी होने का, वेस्टीज का कस्टमर भी होने का डिसाइड कर दिया, देन व्हाट विल हैपन। अब 50% तो जो मैंने जैसे बताया, खाली कस्टमर होने के कारण आपको 50% आपकी सेविंग हो जाएगी आपके हर महीने के खर्चे से, राइट। और अगर आपने बिजनेस करने का सोच लिया तो देन क्या, देन डेफिनेटली यूर लाइफ विल चेंज। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ चेंज होगी, क्योंकि मैंने पहले सब इतने लोगों को दिखाए, सब आपको फोटोग्राफ्स दिखाए विद इनकम दिखाए, तो उनकी लाइफ चेंज होगी। और इसमें आपने पैसा कितना लगाया, दिस इज माय फोर्थ क्वेश्चन, ए एडिशनल क्वेश्चन, पैसा कितना लगाया आपका, हमेशा का हर महीने का जो खर्चा है ना वही लगाया, राइट। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको बेसिक डिटेल्स भेजने हैं, जैसे आधार कार्ड, मोबाइल और ईमेल एड्रेस। वाई आपका ड्रीम, आपको वाई के ऊपर आपको वापस ड्रीम डिफाइन करना होगा। व्हाट के बारे में मैंने बता चुका हूँ, और हाउ बिजनेस बिल्ड कैसे करना है उसके लिए विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम आपके लिए पूरी तैयार बैठी हुई है, राइट। तो दिस इज माय लास्ट स्लाइड। आई जस्ट वांट टू से हियर कि एक न्यूज़पेपर डालने वाला बंदा, एपीजे अब्दुल कलाम जैसा बंदा प्रेसिडेंट बन सकता है, चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, धीरू भाई अंबानी गैस स्टेशन पे काम करने वाला रिलायंस कंपनी का मालिक बन सकता है, देन बस कंडक्टर जैसा रजनीकांत जैसा मेगा सुपरस्टार बन सकता है, वेटर का काम करने वाला अक्षय कुमार बन सकता है, टीसी का काम करने वाला ट्रेन में महेंद्र सिंह धोनी बन सकता है, और वॉचमैन का काम करने वाला नवाजुद्दीन सिद्दीकी बन सकता है। तो
ये सब कुछ सब बन सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? जैसे कि अनुपम खेर जी की एक सीरियल आ रही थी, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। Important is your dedication and your decision और your dreams, right? With this, मैं सभी लोगों को थैंक यू करना चाहूंगा, थैंक यू वेरी मच। और मैंने ये बिजनेस क्यों स्टार्ट किया, ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ कि मेरे ड्रीम्स बहुत बड़े हैं और इस ड्रीम के चलते आई वांट टू डू समथिंग वेरी बिग, राइट? और वो एक उनको भी मैंने डेट दी हुई है। सो आपके ड्रीम को आप डेट दीजिए। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू भरत सर। थैंक यू सर, आपने बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन लिया, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ, मतलब ये हाईलाइट किया कि बिजनेस कितना बड़ा है और ये हमारे सपने कितने साकार हो सकते हैं। तो पूरा क्लियर कर दिया, थैंक यू सो मच सर। कुछ ऐसे लोग हैं ये बिजनेस में, मतलब उन्होंने 6 महीने पहले, 1 साल पहले उन्होंने मतलब हाथ में लिया और वो सक्सेसफुल हो चुके हैं। ये बिजनेस में आपको एक चीज पता होगी कि करना कुछ भी नहीं है। मतलब करना क्या है कि सिंपल, मतलब कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ करना क्या है, शॉप तो चेंज करना है। कोई तो दुकान से हम लेके आ रहे थे, सिर्फ वेस्टी से प्रोडक्ट लाना है और एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में आ रही है। तो वो कैसी ग्रिप में लेना है और कैसा सक्सेसफुल होना है, और बहुत सारे लोगों ने हाथ में लिया और ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं। तो ऐसे लोग मैं इधर इनवाइट करूंगा 2-3 लोगों को कि उनके लाइफ में क्या चेंजेस आ गए। तो इधर संदीप चौहान सर है, वो एक परचेस मैनेजर है, वो फिर भी वो बिजनेस उनके हाथ में आ गया था और उन्हें 2-3 महीने में, बहुत लॉकडाउन की सिचुएशन में उनको टाइम, पहले टाइम नहीं मिल रहा था, अभी टाइम मिल रहा है और वो इतना तेजी से बिजनेस बढ़ रहा है कि वो पूरा सेंस ऑफ अर्जेंसी क्या होती है वो खुद बात करेंगे, बिजनेस में उतना अच्छा डेवलप हो रहा है। तो संदीप चौहान सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ और आप भी 1-2 मिनट शेयर कर सकते हैं बिजनेस आप क्यों कर रहे हैं। यस सर। हेलो। हाँ यस सर, आवाज आ रही है, आप बात कर सकते हैं। हाँ यस सर, गुड मॉर्निंग सर, आवाज आ रही है ना? हाँ यस। ओके। हाँ, गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप चौहान है। बाय क्वालिफिकेशन मेरा HMO है, होटल मैनेजमेंट किया है मैंने। और एज अ परचेस मैनेजर मैंने 10-12 साल काम किया है होटल इंडस्ट्री में। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में मुझे 2 साल पहले ही जानकारी मिली थी, लेकिन उतना मैंने सीरियस नहीं लिया था इस प्रोजेक्ट को। और जब इसका इम्पोर्टेंट समझ में आया, अभी लॉकडाउन में आपको पता है सबकी जॉब चली गई है। हमारा भी काम जो अभी होटल इंडस्ट्री का भी आपको पता है, लगभग 90% होटल बंद है। तो जब मुझे थोड़ा मैं सीरियस हुआ और जब जैसे ही लॉकडाउन लगा 22 मार्च से, तो मैं सोचा कि मेरे पास तो एक प्रोजेक्ट है, चलो अभी इस पे काम करके देखते हैं। और दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, जैसे ही मैंने काम स्टार्ट किया अभी मेरे 700 से 800 लोगों की टीम हो गई है 3-4 महीने में। और बहुत ही बढ़िया बिजनेस चल रहा है। अभी इस प्रोजेक्ट का आपको इम्पोर्टेंट अगर ये बताने जाऊंगा ना, तो एक सिंपल कॉमन सेंस है। आपको यहाँ पे करना क्या है कि ओनली शॉप चेंज करना है। जैसे अभी भरत सर ने बताया, यहाँ पे ना आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, ना नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, ना एजुकेशन चाहिए आपको। ओनली आपको शॉप चेंज करना है। और आप इसमें अकेले नहीं है। अभी जैसे मैं थैंक यू कहना चाहूंगा शेखर आठवले सर को, उन्होंने बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन लिया आज। उन्होंने भी एक सिंपल तरीके से आपको बताया है कि आपको, आप अकेले नहीं हो इसमें, आपको एज अ टीम वर्क काम करना है। और विनिंग टीम को आपको पता है, विनिंग टीम में कोई तोड़ी नहीं है। विनिंग टीम का मतलब है कि ऑलरेडी सब लोग सक्सेसफुल है उसमें, तो जो ऑलरेडी सक्सेसफुल सिस्टम है वो आपका सपोर्ट करेगा। तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी क्या रहेगा दोस्तों। और अभी अगर ट्रेडिशनल कोई आपका कोई किसी का बिजनेस रहेगा, कोई जॉब कर रहा होगा, तो आपके पास कोई ना कोई एक बैकअप प्लान होना बहुत जरूरी है। अगर आप सिंगल सोर्स इनकम पे डिपेंड रहोगे, अभी मान लो आपकी एबिलिटी 100% है, अगर वो 99% हुई, तो आपका, आपके घर का, फैमिली का कोई भी मेंबर वो काम नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप इस प्रोजेक्ट को आप स्टार्ट कर दिए, तो घर का कोई भी सदस्य आपका वो काम कर सकता है। काम वो करना चाहिए जो डुप्लीकेशन हो। अगर आप वही काम करोगे, बाकी का कोई सदस्य काम नहीं कर पाएगा, तो आपकी इनकम तो वहां पे अगर जीरो हो गई इनकम वहां से, तो हम तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो एक पैरेलल इनकम होना बहुत जरूरी है। और ये प्रोजेक्ट में वही मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे मेन बढ़िया चीज इसमें आठवले सर ने जो बताया कि पैसिव इनकम, अगर हम काम करेंगे तो ही हमें पैसा मिलेगा, जिस दिन हमारा काम बंद हो जाएगा हमें तो पैसा आएगा नहीं। और सिंपल चीज है, अगर हमें बड़ा आदमी बनना है, अगर हमारे सपने बड़े हैं, तो हमारे जॉब से कुछ होने वाला नहीं है। हमें कोई ना कोई बिजनेस करना पड़ेगा। और फिर वही बात आ जाएगी, बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई रिस्क भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हम ये कर सकते हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू भरत सर, बैक टू होस्ट।
यस यस संदीप चौहान सर, थैंक यू सो मच। आपने मतलब एक लॉकडाउन के सिचुएशन में एक सेंस ऑफ अर्जेंसी कितना इम्पोर्टेंट है। और पहले बिजनेस नहीं हो रहा था, लेकिन अभी सब ऑनलाइन डिजिटल चल रहा है, इसलिए उनका बिजनेस बहुत फास्ट ग्रो हो रहा है। तो उस हिसाब से, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन नहीं है अभी, क्योंकि अभी देखो एक सिचुएशन है, कोरोना ने अपने सब कुछ दिखाया है। तो उस हिसाब से हम ये बिजनेस पूरा डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि इधर रिस्क फैक्टर नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये तो उन्होंने क्लियर कर दिया। तो इधर ऐसी एक लेडी है कि उन्होंने, उनका भी बिजनेस बहुत बड़ा ग्रो हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि एक 3 दिन हो गए, 3 दिन में उनके 2 डायरेक्टर ब्रेक हो चुके हैं। तो आज भी एक ब्रेक हो चुका है, और 3 दिन पहले भी एक ब्रेक हो चुका है। और उनका भी एक कल या परसों एक अच्छा गुड न्यूज आएगा गोल्ड डायरेक्टर का। उनको मैं इनवाइट करूंगा छाया खंडारे मैडम को। उनका भी बिजनेस बहुत बड़ा ग्रो कर रहा है। तो छाया मैम, मैं इधर से अनम्यूट किया, आप भी 2 मिनट शेयर कर सकते हैं। यस मैम। Yes, good morning, sir. Thank you for invite. सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है मैम। ओके ओके, ठीक है सर, थैंक यू सो मच और मुझे इनवाइट करने के लिए। जैसे कि अभी एक अठोले सर ने प्लान बताया है, इतना अच्छा प्लान है कि मैं भी अभी 2 साल से मैं इसमें हूँ। और कभी ऐसा सिचुएशन नहीं आया था कि जो कोरोना चल रहा है अभी, ये सब लॉकडाउन वगैरह, ये अभी इतना मतलब क्रिटिकल कंडीशन है। इस कंडीशन में हम लोग मेरे पति एक अच्छे कंपनी में जॉब करते हैं, परमानेंट है वहां पे। और उनका अभी 1 महीना तक वो घर पे ही बैठे थे। और मैं खुद एक ब्यूटिशियन हूँ और टेलरिंग का भी काम करती हूँ। वो पूरा का पूरा बिजनेस अभी भी मेरा स्टॉप है, उसमें से मुझे 1 ही रुपया नहीं आता है, 1 भी रुपया नहीं आता है, पूरा का पूरा बिजनेस स्टॉप है। लेकिन मैं इस वेस्टेज बिजनेस मैंने स्टार्ट किया था, कुछ हेल्थ इशू थे इसीलिए स्टार्ट किया था, लेकिन बिजनेस अच्छा चल रहा है इसीलिए मैं इसके साथ कंटिन्यू हो गई। अभी इतना अच्छा मेरा बिजनेस ग्रो हो गया। और लॉकडाउन की सिचुएशन में हम लोग घर पे बैठ के मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो मेरा बिजनेस मैं तो बोलूंगी कि बहुत अच्छा और डबल ही हो गया है, क्योंकि घर पे बैठ के कोई भी बिजनेस डबल नहीं होता है। लेकिन वेस्टेज ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वो घर पे बैठ के डबल हो गया है। मैं अभी इतना सोच रही थी कि मैंने इतना अच्छा पार्लर में खर्चा किया था सीखने के लिए। जब मैं सीखी थी तब मैंने उसमें 20,000 डाला था सीखने के लिए, खाली सीखने के लिए। लेकिन वेस्टेज एक ऐसा बिजनेस है, वहां पे मैंने 1 भी रुपया नहीं डाला है, खाली घर के प्रोडक्ट चेंज करके मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है। फिर भी मुझे यहाँ से अच्छे अच्छे मतलब ग्रो भी हो रहा है, इनकम भी आ रही है। और सच में थैंक यू सो मच भरत सर, मुझे इनवाइट करने के लिए, और आपने ये मुझे प्लेटफॉर्म दिया वेस्टेज का। थैंक यू सो मच। यस यस मैम, थैंक यू सो मच। मतलब देखो दोस्तों कि जैसे कि हम घर में सब लोग बैठे हैं, किधर भी बाहर नहीं जा रहे हैं, तो भी फिर भी बिजनेस बड़ा हो रहा है। मतलब इसका मैजिक क्या है आप समझ के लो, क्योंकि मैजिक कुछ भी नहीं है, आपके माइंड में होना चाहिए कि मुझे बिजनेस करना है, मेरे हाथ में आया है, गॉड ने मुझे भेजा है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है और मुझे डेवलप करना है, बस बाकी कुछ नहीं है। और ये किसी को समझ में नहीं आता तो ऊपर वाले को बताओ, मतलब समझ, वो देख रहे हैं क्या करना है और क्या नहीं है। तो ऐसा है। और एक मतलब इधर सक्सेसफुल पर्सन है, और उनका भी बिजनेस बहुत ग्रो हो रहा है। उनका खुद का एक हॉस्पिटल है हिंजोड़ में, और सब कुछ ओके है। मतलब हॉस्पिटल भी अच्छा चल रहा है, इनकम भी आ रहा है, सब कुछ है। लेकिन फिर ये बिजनेस के साथ वो कनेक्ट हो चुके हैं, और बहुत बड़ा बिजनेस डेवलप हो रहा है। और ये मंथ में उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है, और आगे का बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी भी बनाया है। तो ये उनको मैं इनवाइट कर देता हूँ, वो खुद बात करेंगे 2 मिनट के लिए, बिजनेस उन्होंने क्यों ज्वाइन किया और वो कैसे पैशन के साथ डेवलप हो रहा है। तो डॉक्टर अमोल नवले सर को मैं इनवाइट करूंगा, उनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। डॉक्टर, आप 2 मिनट शेयर कर सकते हैं। यस डॉक्टर। डॉक्टर, मेरी आवाज आ रही है आपको? डॉक्टर, आवाज आ रही है मेरी? शायद डॉक्टर का नेट का इश्यू है, मुझे लग रहा है। ओके दोस्तों, जैसे कि ये सब लोगों ने आपको तो शेयर किया है कि बिजनेस क्यों करना जरूरी है, कोई इधर रिस्क फैक्टर है। मैं आठवले सर को थैंक यू सो मच बताऊंगा, क्योंकि उन्होंने एक सिंपल प्रेजेंटेशन करके बताया कि ये बिजनेस क्यों करना जरूरी है, और बिजनेस में लोगों के सपने कैसे साकार हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इधर, मतलब ऑलरेडी सपने साकार, मतलब हो, सपने पूरे हो चुके हैं उनके।
करना क्या है, कोई नहीं है, सिर्फ सिंपल प्रोडक्ट तो चेंज करना है। कोई तो दुकान से लेके आ रहे थे, सिर्फ वेस्टेज से प्रोडक्ट स्टार्ट करना है। और जिसने भी आपको ये लिंक भेजा है उनको इमीडिएटली आप थैंक्स बोल सकते हैं। जो भी चीजें समझ में नहीं आए तो उनको बात कर सकते हैं और समझ के ले सकते हैं और ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारा कंटिन्यू मतलब ये सेशन डेली 7 बजे हमारे सेशन रहता है। आपके जितने भी प्रॉस्पेक्टिंग है उनको आप इनवाइट कर सकते हैं। कल भी हमारा सेशन होने वाला है 7 बजे, और कल का जो सेशन होने वाला है वो सेशन हमारे ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट पर वो काम करते हैं। उनके पास भी टाइम नहीं है, फिर भी उनका बिजनेस बहुत बड़ा तेजी से बढ़ रहा है। वो एक्चुअली मैंने मैम वो कल का सेशन लेने वाले हैं, तो कैसे लेती है, कैसे काम करती है, टाइम नहीं है फिर भी वो टाइम चुरा कर वो बिजनेस कैसे डेवलप करे और वो कितना कैसे सक्सेसफुल हो चुके, वो खुद एक मतलब वो स्टोरी भी बात करेंगी। तो कल को मैक्सिमम लोगों को कल के 7 बजे के सेशन में आप इनवाइट करो और मैक्सिमम आपका बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। तो इधर शेखर आठवले सर है, उन्होंने हैंड रेज किया है, मैं उनको अनम्यूट करूंगा। शेखर सर मैं आपको अनम्यूट किया है, आप कुछ बात करना है तो बात कर सकते हैं। नहीं सर, जस्ट वो रिकॉर्डिंग स्टॉप करके क्लोज कर दीजिए मीटिंग, यस ऐसा बोल रहा यस था, नहीं यस तो रिकॉर्डिंग निकल जाएगा। यस यस, थैंक यू सर। Yes. तो उस हिसाब से